वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो बेटा हमारा ये फिफ्थ पोएम बाकी रह गया था। ये फिफ्थ पोएम टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द स्कूल बॉय। स्कूल बॉय आप सब जानते हो, जो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, उनके बारे में ये है। आप कैसा फील करते हो, आपको कब खुशी मिलती है, आप क्या चाहते हो, उसके ऊपर ये पोएम है द स्कूल बॉय। द स्कूल बॉय इन द पोएम इज़ नॉट अ हैप्पी चाइल्ड। इस पोएम में जो स्कूल बॉय है ना, वो खुश लड़का नहीं है। वॉट मेक्स हिम अनहैप्पी, ऐसी क्या बात है जिससे वो अनहैप्पी यानी उदास है, दुखी है। वाई डज ही कंपेयर हिमसेल्फ टू अ बर्ड दैट लिव्स इन अ केज और अ प्लांट दैट विदर्स व्हेन इट शुड ब्लॉसम। मतलब वो अपने आप को उस पक्षी की तरह क्यों कंपेयर करता है, उस पक्षी की तरह अपनी कंपैरिजन तुलना क्यों करता है, अपनी बराबरी क्यों करता है, जो पिंजरे में रहता है या ऐसे पेड़ पर रहता है, ऐसे प्लांट पर रहता है जो जब जब फूल खिलने का समय आता है तब वो मुरझा जाता है। ऐसे ऐसे पेड़ के साथ वो अपनी तुलना क्यों कर रहा है, अपना कंपैरिजन क्यों कर रहा है। तो इस पोएम में जो हम पढ़ेंगे, इसमें जो स्कूल बॉय है एक्चुअल में वो बहुत ही उदास बच्चा है, बहुत ही दुखी बच्चा है। तो हम रीज़न पढ़ेंगे कि क्या है ऐसा जिसकी वजह से ये बच्चा उदास हो जा रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न। तो बच्चा कहता है कि मुझे जो है ना गर्मियों की जो सुबह, मॉर्न मतलब सुबह होती है, उसमें मुझे उठना बहुत पसंद है। व्हेन द बर्ड सिंग ऑन एवरी ट्री, जब पक्षी जो है वो सभी पेड़ों पर पक्षी गीत गा रहे होते हैं। द डिस्टेंट हंटमैन्स वाइंड हिज हॉर्न। हंट्समैन किसे कहते हैं, शिकारी को कहते हैं। तो जब दूर, कहीं दूर जो है शिकारी जो है वो भी मतलब काफ़ी दूर जो है वो अपने शिकार पर निकले हुए हैं, मतलब उनकी आवाज़ें आ रही हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विथ मी। स्काई लार्क इज़ अ बर्ड, स्काई लार्क एक पक्षी है। तो कहता है कि जब स्काई लार्क जो है वो अपनी मधुर आवाज़, मीठी आवाज़ में गाना गाए मेरे साथ। ओ व्हाट स्वीट कंपनी, मतलब कितना मीठा साथ होता है ये। तो यहाँ पे पहले बच्चा बहुत खुश है, क्या कहता है वो, उसको गर्मियों की सुबह सुबह उठना बहुत पसंद है, जब पेड़ों पर पक्षी गीत गा रहे होते हैं, जब काफ़ी दूर जहाँ शिकारी निकला हुआ होता है और जहाँ पर स्काई लार्क जो पक्षी है वो भी में गीत गाता है, और कितना प्यारा साथ होगा इन सभी लोगों का। बट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न, ओ इट ड्राइव्स ऑल जॉय अवे। तो बच्चा कहता है लेकिन गर्मियों की सुबह सुबह स्कूल जाना सारी खुशियों को छीन लेता है, सारी खुशियों को दूर कर देता है। अंडर अ क्रूअल आई आउटवॉर्न, आउटवॉर्न मतलब क्या होता है, क्रूअल आई इसमें किसको कहा गया है, यहाँ पर क्रूअल आई जो है वो टीचर की नज़रों को कहा गया है। जहाँ पर बच्चे जो हैं स्ट्रिक्ट टीचर के सुपरविजन में होते हैं, टीचर की नज़रें उन पर होती है, तो वहाँ पर वो बेचारा बैठा होता है। द लिटिल वन स्पेंड द डे, बेचारा वो छोटा सा बच्चा पूरा दिन वहाँ पर ख़त्म करता है। अब यहाँ पे देखो, बच्चा अपनी खुशी बता रहा है कि अगर उसे घर पे रहना हो और इन सभी चीज़ों को एंजॉय करना हो तो उसे कितना मज़ा आता। ओके, द लिटिल वन स्पेंड द डे इन शाइंग एंड डिस्मे। डिस्मे मतलब क्या होता है, उदासी के साथ पूरा दिन वो बच्चा स्कूल में बिताता है। देन एट टाइम्स एट ड्रूपिंग सिट, ड्रूपिंग सिट मतलब क्या होता है, थक कर बैठ जाना। और फिर एक टाइम आता है जब वो थक कर बैठ जाता है। एंड स्पेंड मैनी एन एनेक्शियस आवर, और बहुत सारे ऐसे, एनेक्शियस मतलब चिंता में बहुत सारे समय वो बिताता है। नॉर इन माई बुक कैन आई टेक डिलाइट, वो कहता है कि मैं अपनी किताबों में भी इंटरेस्ट, खुशी नहीं ले पाता, मतलब उसको बुक में भी मज़ा नहीं आ रहा है। नॉर सिट इन लर्निंग बोवर्स, मतलब ना तो वो कहीं पेड़ की छाए में बैठकर पढ़ सकता है। हाउ कैन द वॉन थ्रू विद द ड्रेरी शॉवर, ड्रेरी शॉवर यहाँ पे किसे कहा गया है, ड्रेरी मतलब क्या होता है, एकदम डल, बोरिंग, ऐसे बोरिंग शावर। शावर किसे कहा गया है, जो टीचर्स बोल रहे होते हैं तो उसे वो बोरिंग लगता है। तो कहता है कि मतलब कितना बोरिंग है इस तरह से बैठना और टीचर्स को सुनना, मतलब वो उसे टीचर्स के लेक्चर्स बहुत बोरिंग लगते हैं। हाउ कैन द बर्ड दैट इज़ बोर्न फॉर जॉय सेट इन अ केज एंड सिंग, तो यहाँ पे वो बर्ड के साथ कंपेयर कर सकता है कि एक पक्षी जिसका जन्म उड़ने के लिए हुआ है, गाने के लिए हुआ है, वो एक पिंजरे में रहकर कैसे खुश रह सकता है। हाउ कैन अ चाइल्ड व्हेन फियर्स एनॉय बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, तो कहता है तो एक बच्चा जो अपने मतलब व्हेन फियर्स एनॉय, जब जो डर जो है, डर उसे गुस्सा दिलाता है, बट ड्रूप हिज टेंडर विंग्स, ड्रूप मतलब क्या होता है, बांधना, लेकिन उसके कोमल पंखों को वो बांध देता है। एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग, और वो अपने मतलब जो उसकी जवानी के जो दिन होते हैं, जो स्प्रिंग होते हैं, उसे वो भूल जाता है। ओ फादर एंड मदर इफ़ बर्ड्स आर निप्ड एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, तो वो अपने फादर और मदर से रिक्वेस्ट करता है कि फादर और मदर, अगर
इफ़ बर्ड्स आर निब्ड, अगर जैसे फूल हैं, कलियां हैं, अगर कलियों को पहले ही तोड़ दोगे, एंड ब्लॉसम ब्लोन अवे, और मतलब फूल खिलने से पहले ही अगर कलियों को तोड़ दिया जाता है, एंड इफ़ द टेंडर प्लांट्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर जॉय इन द स्प्रिंगिंग डे, और जो मासूम कोमल से जो प्लांट होते हैं उनको तोड़ दिया जाए, उनको वसंत ऋतु में खिलने से पहले, बाय सॉरो एंड केयर्स डिसमे हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय, मतलब इसी तरह दुख और चिंता का अगर वातावरण रहा तो किस तरह गर्मियों में खुशियाँ आएंगी, और द समर फ्रूट्स अपीयर, या गर्मियों के फल जो हैं वो दिखाई देंगे। अगर ये पूरी पोयम में आप ऑब्ज़र्व करोगे तो पूरी पोयम में जो बच्चा है वो अपनी कंपैरिजन उस पक्षी के साथ, उन पेड़ों के साथ, उन कलियों के साथ करना चाह रहा है। जिस तरह पक्षियों, यहाँ पे बच्चा बता रहा है, अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट कर रहा है कि किस तरह जैसे बच्चा है, बर्ड्स हैं, उनका जन्म उड़ने के लिए, गाने के लिए हुआ है, अगर उन्हें बांध दिया जाए, पिंजरे में रख दिया जाए तो क्या वो खुश रहेंगे? फूल हैं, फूल खिलते कब हैं? कली में से, अगर कली को पहले ही तोड़ दिया जाए तो वो खिलेंगे कब? इसी तरह बच्चा भी चाहता है अपने दिनों को एंजॉय करना। तो ये हमारा 5th पोएम था, द स्कूल बॉय। आप लोग अच्छे से इसे लर्न कर लेना, मैंने PDF सेंड किया है, प्रिपरेशन स्टार्ट रखना। ओके, प्रणाम स्टूडेंट।